दोस्तों सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन इन रूट लीव कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन लीव अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो ऑफलाइन मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि क्या प्रोसेस है ऑनलाइन इन रूट लीव अप्लाई करने का। क्योंकि जब आपके पास जब ऑनलाइन इन रूट लीव का ऑर्डर रहेगा तो ही रिलीविंग ऑर्डर जब बनाएंगे आपके इश्यूअन सर तो फिर उसमें ऑटोमेटिक आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा लीव को। और ऐसे बहुत सारे यूनिटें ने मैसेज भी दे रखे हैं कि जब तक आपका रिलीविंग ऑर्डर में इन रूट लीव फेच नहीं करेगा यानी कि वहां पर दिखाएगा नहीं, प्रदर्शित नहीं होगा, तब तक वह इन रूट लीव मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि हम लीव जा रहे हैं तो उसको पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था तो उसमें दूरी के हिसाब से मैंने बताया था कि जेटी कितना होता है। तो उसके हिसाब से फिलहाल हम नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है और मेरा ट्रांसफर हो रखा है दिल्ली में। एक्चुअली मेरा जीसी टू जीसी यानी कि ग्रुप सेंटर टू ग्रुप सेंटर की दूरी 2000 किलोमीटर यानी कि मोर देन 2000 किलोमीटर है, यानी कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो सभी जानते हैं कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो जो नॉर्मल जेटी है, जो सामान्य जेटी है वह 15 दिन बनता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने जैसे कि 18 तारीख को अपने हेडक्वार्टर से रिलीव होने वाला हूँ और यहाँ 19 तारीख से मेरा जेटी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर कर रखे हैं तो 19 तारीख से जेटी हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो नॉर्मल जेटी मेरा 15 दिन बनता है। यानी कि 19 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक मेरा नॉर्मल जेटी बना। कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से जाने वाले और नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर आने वाले सभी को अतिरिक्त यानी कि सामान्य जेटी से अतिरिक्त 2 दिन का जेटी मिलता है। तो मेरे केस में यहाँ 3 तारीख और 4 तारीख जो है, 3 जून और 4 जून का यहाँ पर अतिरिक्त जेटी ले रखे हैं जो कि हम यहाँ पर कलर कर रखे हैं। साथ में दोस्तों हम इन रूट 15 दिन ये ले रहे हैं। तो इन रूट मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 तारीख से। तो ये हम दूसरे कलर से कर रखे हैं। 5 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक मेरा 15 दिन खत्म हो रहा है और 20 तारीख के मैं यहाँ पर रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि नया यूनिट में 20 तारीख को रिपोर्ट करूंगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 16 दिन लिए रहते हैं और लास्ट में यहाँ 21 तारीख को संडे है तो हम यहाँ पर संडे भी अवेल कर सकते थे विथ परमिशन के तौर पे। तो मेरे केस में नहीं है क्योंकि जो मेरे यूनिट है नए यूनिट उन्होंने सिर्फ 15 दिन का ही इन रूट सेंशन किए हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर 19 तारीख को मेरा 15 दिन खत्म हो जाता है और 20 को मुझे रिपोर्ट करना है। तो यह थी दोस्तों ये मेरा एग्जाम्पल, ताकि आप समझ पाए कि इन रूट लीव जो है वह कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जानते हैं कि आपको इन रूट ऑनलाइन लीव कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों जैसे कि पिछला वीडियो में भी बताए थे फिर भी हम इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं, जब भी जेटी के दौरान आपको फर्स्ट संडे और फर्स्ट जीएच जो है वह नहीं मिलता है। जेटी में अगर आप इन रूट नहीं ले रहे हैं तो जेटी के लास्ट में अगर जीएच और संडे आता है तो वह आप अवेल कर सकते हैं और अवेल करने के बाद अगले दिन आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं टॉपिक पे, आपको क्या करना चाहिए। सभी को दोस्तों सबसे पहले तो आपके यूनिट में पता करना चाहिए या फिर अपने हेडक्वार्टर में पता करना चाहिए या कंपनी ऑफिस में कि आपका मैनुअली तौर पे छुट्टी कितना दिन अप्रूव हुआ है, यानी कि इन रूट छुट्टी अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनली जब आपका छुट्टी अप्रूव हो चुका होता है तो ही आपको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए आप संभव ऐप के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीपीएमएस यानी कि कंपनी राइटर के आईडी से पीपीएमएस लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद प्रोसेस किया जाता है। तो फाइनली हम पीपीएमएस को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों फाइनली हम कंपनी राइटर का यानी कि पीपीएमएस आईडी जो है ओपन कर ली है और यहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पर्सनल पे जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे जनरल इंडिविजुअल लीव एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि पहले भी नॉर्मली जो छुट्टी अप्लाई करते थे सेम उस टाइप का ही है, लेकिन इसमें फॉर्म 2 नहीं डालना पड़ता है। बस इस तरीके के ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अपना पोस्ट नंबर को सर्च कर लेना है। पोस्ट नंबर एंटर करके सर्च करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट नंबर पे क्लिक करते ही यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और आपका रैंक और नेम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फाइनली दोस्तों सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर लीव टाइप आपको सेलेक्ट करना है। लीव टाइप में जाएंगे और यहाँ पर आपको इन रूट लीव का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इन रूट ईएल का मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन रूट ईएल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इन रूट ईएल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बाकी जो फ्रॉम डेट है टू डेट यह सारे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा और यहाँ पर फाइनली आपको सर्च करना है, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको इन रूट लीव जो है कितना दिन सेंशन हुआ है। तो मेरे केस में 15 दिन इन रूट
सेंशन हो रखा है मैनुअली, तो हम यहाँ पर 15 दिन लिख दिए। अगर हमको विथ परमिशन में भी कुछ चाहिए विथ में, तो हम यहाँ पर विथ टाइप कर सकते थे, बट मेरा विथ में कोई नहीं है, संडे जीएच वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। मेरे केस में 15 दिन इन रूट लीव है ओनली। हम यहाँ पर एंटर कर दिए 15 दिन। यहाँ पर लीव रीजन जो है, जो भी रीजन है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर लीव रीजन में मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया डोमेस्टिक प्रो में। यहाँ पर यूनिट बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे यहाँ पर आपका कंपनी चूज कर लेना है, जिस भी आप कंपनी से होंगे। मेरे कंडीशन में बीक्वाई है तो मैंने बीक्वाई कर लेता हूँ। यहाँ पर लीव फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा कंपनी राइटर का नाम, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि नॉर्मली लीव में यहाँ पर कैलकुलेट पे करते थे, बट यहाँ पर जब इन रूट अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट पे नहीं क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पर फ्रीजेस कैलेंडर पे। जैसे फ्रीजेस कैलेंडर पे जाते हैं आपको लीव समरी नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा 15 दिन इन रूट ईएल करके। इस टाइप से फिल होने के बाद दोस्तों फाइनली आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरा जो लीव रिक्वेस्ट है सेव सक्सेसफुली हो गया, ऑर्डर नंबर जो है जनरेट हो गया, इसको ओके करेंगे और फाइनली हम चले जाएंगे फिर होम टैब। इस टाइप से ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा। अब यहाँ पर होम के टैब पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पेंडिंग लीव में आपको शो करेगा। यहाँ पे जैसे कि देखिए 2 है, तो हम यहाँ पर जो भी है नॉर्मल छुट्टी जो इंडिविजुअल संभव से अप्लाई करते हैं वो भी यहीं पे शो करता है, और जो इन रूट आप जनरेट किए हैं वो भी यहाँ पर ही शो करेगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह मेरा जो इन रूट लीव है वो शो करने लगा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15 दिन जो है शो करने लगा और 15 दिन ईएल इन रूट करके, ठीक है। ड्यू टू यहाँ रिमार्क आ गया। अब दोस्तों यहाँ रिमार्क हिस्ट्री में मैंने लिख दिया ट्रांसफर टू 55 बटालियन जो भी आपकी यूनिट है, और साथ में यहाँ पे 60 डेज ईएल एंड 15 डेज ईएल ड्यू फॉर दिस ईयर करके आप कुछ भी अपने हिसाब से रिमार्क डाल सकते हैं। और यहाँ पर कॉपी टू जरूर आपको मेंशन करना है जिस भी यूनिट में ट्रांसफर हुआ है, और इंटरनल कॉपी भी देना है। तो जैसे कि मैंने इंटरनल कॉपी यहाँ पर दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ इंटरनल कॉपी जो है हम दे रखे हैं, जैसे कि ये खुद का कंपनी, और आप चाहें तो सीओ एडजुटेंट वगैरह का कॉपी टू दे सकते हैं। और यहाँ पर एक्सटर्नल कॉपी में जिस भी यूनिट में आपका ट्रांसफर हुआ है उस यूनिट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में 55 बटालियन में है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैनुअली कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से कट हो जाना है और अब आपको एक्शन टाइप में कर देना है फॉरवर्ड, और यहाँ पर जो भी आपके अथॉरिटी होंगे यानी कि स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से आपको यहाँ पर मूव कर देना है। तो यहाँ पहले ऑफिसर कमांडिंग जो भी है उनके आईडी में मूव कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, और इस तरीके से दोस्तों यह जो मेरा इन रूट लीव है यह आगे सबमिट हो जाता है। यह फाइनली जब अप्रूव हो जाएगा, यह मेरा लीव ऑर्डर जो फाइनली अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद जब आपका मेन ऑफिस से रिलीविंग ऑर्डर बनेगा तो यह जो ऑर्डर है इन रूट वाला वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। इसके बाद ही आपका इन रूट लीव जो है वह मान्य होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इन रूट लीव ऑनलाइन अप्लाई करना है पीपीएमएस के माध्यम से, न कि आपको संभव ऐप में ये चीज होगा। यानी कि आप संभव ऐप में कोशिश करेंगे तो इन रूट लीव का जो ऑप्शन है वह नहीं मिलेगा। तो यह जो भी इन रूट लीव अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने कंपनी राइटर से ही इन रूट लीव ऑनलाइन अप्लाई करवाएं, इसके बाद ही आप ट्रांसफर पे रिलीव हुए। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।